तिष्ठति त्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्वमहिनः पिता बभूविथ पधाते सुम्नमे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले आप सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम का संयोजन किया है। आदरणीय श्री आर्य रत्न शिक्षक लखनपाल आर्य जी और उसके पश्चात माता ईश्वरी देवी जी ने देशभक्ति का एक गीत रखा और माता श्रीमती दया आर्य जी ने भी ईश्वर भक्ति का एक गीत रखा। श्री पुरुषोत्तम जी दुबे ने भी अपने प्रेरणात्मक शब्द रखे और पश्चात हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री चंद्रशेखर जी शर्मा, उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों से भावों से हम लोगों को अनुग्रहित किया और इस उपनिषद के विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने भी रखी। अंत में प्रिय भाई योगेंद्र याज्ञिक जी ने, जिनका बहुत अच्छा स्वाध्याय है, चिंतन है, बोलने की कला है, विषय को कैसे रखा जाता है, इन सारी ही चीजों में पारंगत हैं। उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से अपनी बात को, इस उपनिषद को समझने समझाने में हमारा बहुत अधिक हम लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और उत्साहवर्धन किया। हम सब लोगों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ। ये चीजें उपनिषद की है ही, ब्रह्म से संबंधित है, जीवात्मा से संबंधित है, इस ब्रह्मांड से संबंधित है। तो बहुत सुंदर बात ये कही कि प्रकृति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और मानो ये जो ब्रह्मांड है यही वृक्ष है और इसी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों का सामंजस्य है। लेकिन जो जीव आत्मा है वो, उसके विषय में जो बात कही है, कमाल की बात आई है कि वो दोष युक्त है। वैसे तो हम आत्मा को भी शुद्ध बुद्ध चेतन कहते हैं, लेकिन यहाँ दोषों से युक्त बता दिया। और क्षीण दोषः यतः, जब तक क्षीण दोष नहीं होंगे तो यतः जो यति लोग हैं उसको नहीं देख पाएंगे, वर्णन आया है। इसलिए देवयान की बात है, ईश्वर की ओर चलने वाला मार्ग आया है। प्रकृति दुनिया के अंदर है, शायद डेकार्ड का ये शब्द है, लेकिन प्रकृति के अंदर दुनिया है। प्रकृति एक अलग चीज है, दुनिया ये उसकी विकृति है। प्रकृति मूल रूप है, सत्व रज और तम की साम्य अवस्था प्रकृति है। जब इन तीनों दोषों में विकार आता है तभी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ऐसा वर्णन आया है। इंद्रियों का विषय ईश्वर नहीं है, एक ये भी वर्णन आया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग संध्या को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, मेरे ऐसा चिंतन में एक चीज आई है, क्योंकि मैंने अभी लगभग सितंबर से लेकर के अब तक संध्या के मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर विचार किया और जब मैंने उन पर विचार किया तो इतना सुंदर क्रम, एक साधना की ओर बढ़ना, साधक बनना और सारी चीजों को, इंद्रियों को क्या किस किस प्रकार से समझना, मन को किस प्रकार से समझना, आत्मा को किस प्रकार से समझना, यहाँ तो मुझे उपनिषद बड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। आई एम सॉरी टू से टू टेल यू, मुझे अगर संध्या में और मैं उपनिषद में कुछ भी तुलना करूं तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग लगा है कि एक और सत्य की बात की है, तब की बात की है, ब्रह्मचर्य की बात की है, दूसरी ओर ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बहुश्रुतेन
लेकिन वहां संध्या में ये बात आई है मंत्र में, अधिब्रूत अधिब्रूत, बोलो हमारे लिए, खूब सुनाओ, ऋषियों को कहा है। और एक बात ये भी आई है, उद्धर, वहां ऋषि, ऐसा ऋषि चाहिए जो उद्धर, अर्थात जो ऐसा कुआं है जिससे पानी खींच करके अगर हम पी लें तो अज, जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। बहुत अच्छा ये उपनिषद का वर्णन है, लेकिन जब तक वेद मंत्रों से इन सारी चीजों को प्रामाणिक सिद्ध नहीं करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए लोग कैसे साधना परक बने, मतलब एक साधना का पथ है ये। तो साधना में जैसे योग दर्शन का तो वर्णन है ही, पर मैं ये कहना चाहता हूं योग दर्शन से भी अगर किसी ने बहुत अच्छी प्रकार सरलता से और स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया तो वो संध्या के मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से ये चीजें, जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ब्रह्म का विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा का विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि संध्या को लेकर के विशेष चिंतन करें, उसके बाद में उपनिषदों पर आप लोग चिंतन करें। महर्षि ने, चाहे वो अपना यज्ञ है, दैनिक यज्ञ है, चाहे अपना वो संध्या है, ब्रह्म यज्ञ है, इनको इतना सटीक, सार्थक, प्रामाणिक बनाया है। ये चीजें समझने में नहीं आई हैं, सरल नहीं हुए हैं चीजें। अभी मनसा परिक्रमा को समझने के लिए मुझे 4-5 ऐसे सूक्त और अथर्ववेद मिले जिनमें ये सारे इसी तरह के मंत्र हैं, जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं उसी प्रकार के सारे मंत्र हैं। वो सारे रहस्य खोलते हैं, और जब वो रहस्य खुले हैं तो आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा हुई है। ब्रह्मचर्य का भी वर्णन आया बहुत सा, लेकिन जो पंचोदनम का वर्णन करते हैं, पंचोदनम कमाल की चीज है। मैं आप सब लोगों के लिए शुभकामना करता हूं और सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रकार से इतने गूढ़ विषय को सरलता से समझाने का, योगेंद्र जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, सत्य से संबंधित उदाहरण दिए, कैसे आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसका बहुत बहुत सरल उदाहरणों से आपने समझाने का इस विषय को पूरा प्रयास किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप बहुत अच्छी प्रकार से अपने विषय को रखते हैं। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं और सभी वक्ताओं के लिए भी शुभकामना करता हूं। और आदरणीय हमारे लखनपाल जी हैं जो इस कार्य के संयोजक है, उनके लिए भी शुभकामना करता हूं कि परमपिता सभी को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, और हम अपने क्योंकि इन विषयों को सरल करने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये जान विजान से भरे पड़े हैं, पर इनको बड़ी सरल करने की एक बहुत ही सीक्वेंस में, तारतम्य से परिपूर्ण इन सभी को बड़ी आवश्यकता है। आप उस कार्य में लगे हैं। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जो हमारे प्रधान आर्य समाज महरौनी की, आप आए, समय हो गया है और शांति पाठ कराएं। डॉक्टर देव शर्मा जी जो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय थे, उनका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत बहुत आभार आपका। चंद्रशेखर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, सभी श्रोती वृंद का आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी शांति पाठ कराइए। जी शांति पाठ। जी, आभार व्यक्त करते हुए शांति पाठ। धन्यवाद। आभार समस्त विद्वानों का। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक सूचना दे दूं मैं वैदिक आपको, अभिवादन नमस्ते समस्त महानुभावों के जी। लिए, एक विद्वानों के लिए। सूचना दे दूं, मैं सूचना दे दूं। कल पंडित शिवदत्त पांडे जी जो गुरुकुल सुल्तानपुर के हैं, वो 3 दिन आपके बीच में रहेंगे। उनका जो विषय है वैदिक परिवार व्यवस्था, दूसरा विषय है वैदिक कर्म व्यवस्था, और तीसरा है ईश्वर उपासना का सच्चा स्वरूप। ये 3 विषयों को लेकर के पंडित शिवदत्त पांडे जी जो गुरुकुल सुल्तानपुर के आपके बीच में आ रहे हैं। पहले दिन रखेंगे वैदिक परिवार व्यवस्था, दूसरे दिन वैदिक कर्म व्यवस्था और ईश्वर उपासना का सच्चा स्वरूप। 3 दिन लगातार आप पंडित शिवदत्त पांडे जी को सुनेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा तो क्या में जुड़िए। आप थोड़ा सा कार्यक्रम
जो है चेंज रहा। डॉक्टर हमारे योगी आदित्य जी देर में जुड़े, और उनके पूर्व डॉक्टर वेद प्रकाश जी जो IPS अधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत आभार। सम्मानी किशोर जी का, कमला जी का, शेर सिंह जी का, चंद्रकांता जी का, विमलेश जी, अशोक कुमार आर जी जो अजमेर से हैं, सुभाष दुआ जी। सुभाष दुआ जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए, जो शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं सुभाष दुआ जी, ईश्वर देवी जी, आर रजनीश कपूर जी, भदौरिया जी, दमयंती जी, रमेश चंद्र सेन जी, अनिल दुबे जी, सभी लोगों का, SP सिंह जी, सम्मानी नवीन चंद्रा उत्तराखंड, सरोज बत्रा जी, मिथिलेश गौर जी, डॉक्टर नायब आर जी, अनिल कुमार जी, पंडित दिनेश आर जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जी। चलिए शांति पाठ हो गया है।